बैलेंस इज नॉट 50-50, इट्स अबाउट व्हाट्स नीडेड इन द मोमेंट। नमस्कार। संतुलन का मतलब 50-50 होना नहीं है। संतुलन का मतलब है उस समय जिस चीज की जरूरत है वो है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंत, एक गवर्नमेंट बिहेवियर स्किल ट्रेनर, और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके जीवन में जो आपके रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, उसके बीच में कैसे हम संतुलन बनाएंगे, उसका एक गुप्त रहस्य मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये रिश्ता कोई भी रिश्ता हो सकता है। यह रिश्ता आपका खुद के साथ हो सकता है, आपके पति या पत्नी के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके भाई बहन के साथ हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका स्टूडेंट के साथ हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका टीचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कैसे वो रिलेशन आपका अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आप भगवान शिव के एक अवतार को देख रहे होंगे। यह अवतार आपका अर्धनारीश्वर अवतार कहलाता है। अन्य मान्यताओं में भी, अगर हम यहाँ पर चाइनीज मान्यताओं की बात करें, वहां पर भी आपने जो यह सिंबल है, इस तरीके का सिंबल आपने देखा हुआ होगा। यह भी आपका यिन यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे मान्यताएं कोई भी हो, एक ही आपका डिसीजन, एक ही आपका फॉर्मूला, एक ही कंसेप्ट आपका यहाँ पर चलता है। तो हम इसी के बारे में आपका बात करने वाले हैं। यह बात पर्टिकुलरली किसी जेंडर के बारे में नहीं है, यह बात है पुरुष और प्रकृति की, यह बात है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। जी हाँ, आप यहाँ पर जो है भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देख रहे होंगे, जिसमें आधा भाग जो है वह पुरुष का भाग है, आधा भाग जो है वह आपका स्त्री का भाग है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय समाज में, सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है, आधे अंग की मालिक। तो वह भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जो वामांग है, यानी जो बाईं साइड का आपका हिस्सा है, वह एक स्त्री को, एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो राइट साइड है वह एक पुरुष ऊर्जा को, यानी मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता ही होगा कि सभी जो यहाँ पर एनर्जी है वो कहाँ से आपका बनी हुई है, वह परमात्मा से बनी हुई है। सभी जितने यहाँ पर मनुष्य हैं, चाहे कोई भी हो, वह सब आपका परमात्मा का ही एक अंश कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति में आपका कुछ ना कुछ फेमिनाइन एनर्जी है, कुछ ना कुछ आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है। हर पुरुष में एक स्त्री छुपी हुई है और हर स्त्री में एक पुरुष छुपा हुआ है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम इन जनरल देखें तो जो पुरुष है वो आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो पुरुष ऊर्जा है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो आउटर वर्ल्ड को आपका रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो फेमिनाइन है, यानी जो स्त्री है, यानी जो प्रकृति है, वो आपका इनर वर्ल्ड को डिफाइन करती है। जो पुरुष है वह लॉजिक को दिखाता है, जो स्त्री है वो इंस्टीट्यूशन को दिखाती है। पुरुष जो है वो प्रोटेक्शन, सुरक्षा भाव को दिखाता है, स्त्री जो है वो आपका केयर, लव, प्यार को आपका दिखाता है। इसके बारे में हम जो है वो यहाँ पर डिटेल में आपकी बातें करने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति के कहीं पर भी किसी भी प्रकार के संबंध में, किसी भी प्रकार के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कहीं ना कहीं यह मान के चलेगा कि उसके जो शिव शक्ति में है, यानी यिन यांग एनर्जी में है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आपका आई हुई है। हम डिटेल में बातें करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड बिहेवियर स्किल ट्रेनर हूं, तो आप विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे टीचिंग करते हुए लगभग जो है 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमारे 100 से ऊपर जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गवर्नमेंट जॉब आपका प्राप्त की है। 2500 स्टूडेंट ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। मैंने 3 से ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप चैलेंज 2020 आपका जीता हुआ है, और सोशल मीडिया पर हमारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर लगभग 1 लाख से ऊपर जो आपके स्टूडेंट हैं, व्यूवर ने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखा हुआ है, हमको फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हम अपनी जो शिव शक्ति एनर्जी है उसको हम डेली लाइफ में कैसे बैलेंस करें। जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर किसी व्यक्ति के संबंधों में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो शिव शक्ति में, यिन यांग एनर्जी में आपका चेंजेस। सबसे पहले जो आपको कंसेप्ट समझना होगा वो यही कंसेप्ट समझना है, जो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है, जो यिन यांग का कंसेप्ट है, वो आपको समझना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री छुपी हुई है और प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष छिपा हुआ है, यानी मस्कुलाइन एनर्जी। अब ये आपको देखना है कि कितना जो है वो उसका वहां पर नोटिफिकेशन है, कितना आपका जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ जो मेल आपके होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं, यानी उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है
वो आपका थोड़ा सा ओवर है। अगर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ही कम होता है तो यानी वह एनर्जी वहां पे आपका क्या है, वह एनर्जी वहां पर आपका सप्रेस्ड हुई हुई है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका मस्कुलाइन एनर्जी है, जो पुरुष ऊर्जा है, शिव आपका किस किस को रिप्रेजेंट करता है, वह किसी कार्य को, किसी एक्शन को आपका रिप्रेजेंट करता है। जो पुरुष है वह लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा, वह आपका शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वह आपका डिसिप्लिन को, डिसीजन मेकिंग को आपका रिप्रेजेंट करता है। गिविंग यानी देने का जो भाव है उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइट यानी सूर्य को जो है वह रिप्रेजेंट करेगा कौन सा, मस्कुलाइन एनर्जी। जो आउटर वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा मस्कुलाइन एनर्जी। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो शक्ति आपकी है, वह शक्ति आपका उसके होने को, उसके अंतर्ज्ञान को, उसके इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सॉफ्टनेस को, उसके प्यार को, उसके विश्राम को, वो आपका उसके जो पोषण है। जैसे कहते हैं माँ जो है अपने बच्चे को पूरा आपका क्या करती है, नर्चर करती है, पोषण करती है। प्रकृति भी आपकी माँ कही जाती है, धरती आपकी माँ कही जाती है, वही आपका यह शक्ति है। वह आपका जो है रिसीव, ग्रहण करती है। डार्कनेस यानी चंद्र ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, और वह जो है यानी जो स्त्री ऊर्जा है वह आपके इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। फिर यहीं से आपको सबसे पहले यह कंसेप्ट जो है, यह कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सी एनर्जी जो है वो आपके किस समय काम आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान की शुरुआत कैसे करें, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले भी आपका जो है वो बनाई हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब धीरे धीरे आपको यह ध्यान बढ़ाना है, आपको ये 24/7 ध्यान करना है। कहां पर आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, आपके किस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, वहां पर किस हिस्से में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वो आपका प्रॉब्लम होती है। आपको अपने पार्टनर के साथ या खुद के साथ कहां पर आपको जो है वो फ्रस्ट्रेशन आपको आने लगता है, इसका आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। तो वो आपको जो है यह कंसेप्ट पहले आपको समझना होगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अगर आपको यह पता लग जाता है कि आपके अंदर इस वजह से, इस एनर्जी की वजह से, इस एक्शन की वजह से या इस पॉइंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में संतुलन लाने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की प्रार्थना करेंगे, अर्धनारीश्वर रूप की पूजा आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स आपको अपनाने हैं। मॉर्निंग के टाइम पर आप लोगों को शिव की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद उस समय आपको जो है वो एक्शन लेने की भावनाएं अंदर लेके आनी है। बाहरी दुनिया में जो सक्रियता है वो आपको दिखाना है, जो लीड करने वाली भावना है वो आपको वहां पर दिखानी है। जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन के, आपको लक्ष्य तय करने हैं। अगर आपके जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो आपका पुरुष ऊर्जा है, अगर वो आपकी सप्रेस्ड है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। जो शिव है वह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। आप जो है एक्शन लीजिए, आप अपने दिन के लक्ष्यों को तय कीजिए। ठंडे पानी से स्नान करिएगा। जो ब्रीदिंग वर्क है, जो आपकी योगा है वो आपको यहाँ पर करना है। जो एक्सरसाइज आपको करनी है वो आपको करना है। जो डिसीजन आपको लेने हैं, आपको अपनी टीम को लीड करना है। ये नहीं कि आपको कोई और दूसरा लीड करने वाला है, नहीं। आपको अगर अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को अच्छा करना है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो लीड करना, लीडर वाली लीडरशिप है वो आपको अपने अंदर क्वालिटी लेके आनी है। आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आप अपने भविष्य में, आप अपने जीवन में आगे क्या बनना चाहते हैं। आप दूसरों को सिखाइए, आप पब्लिक स्पीकिंग में आइए, यानी आप जो है अपने आप को आउटर वर्ल्ड में ले आइएगा। आप देखेंगे अगर आपको अपने आउटर वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो ये मस्कुलाइन एनर्जी वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आपका जो इवनिंग रिचुअल है, जहां पर हम बात करेंगे शक्ति प्रैक्टिस की। यानी हम अपने जो अंदर की ऊर्जा है, जो इनर वर्ल्ड है, उसको हम आपका नर्चर करेंगे, उसको हम पोजिट करेंगे। जो अंदर सॉफ्टनेस है, जो प्यार है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी ये एनर्जी इम्बैलेंस होती है। वो पुरुष अपने काम में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में, अपनी वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ उनके रिलेशन खराब होते हैं। वो ऑफिस में तो सबके साथ बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अगर कोई उनका बॉस उनको डांट भी रहा है तब भी वो वहां पर सुन रहे हैं, लेकिन घर में वो अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की एक रिक्वेस्ट को भी नहीं सुन पाते हैं। वहां पर वो भड़क पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है या आपका जो ये एनर्जी है वो आपका क्या है, वो एनर्जी उनकी आपकी वहां पर बिगड़ी हुई है। तो आपको जब अपना इवनिंग रिचुअल जो है, आपको जो है शक्ति प्रैक्टिस आपको करनी है।
वहां पर आपको अपनी भीतर की ऊर्जा को नर्चर करना है, अपने आप को रिस्टोर करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल यानी कृतज्ञता जर्नल आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक वीडियो और आपकी बनाई हुई है कि अगर आप 30 दिन तक 5 हैबिट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। उसमें एक जो है वो आपका ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग ही है। फिर उसके बाद आप स्लो म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कैंडल लाइट में जो है वहां पर सुन सकते हैं, जहां पर सॉफ्ट थोड़ा सा आपका जो है माहौल आपका बना हुआ हो। आप जो है मोबाइल और स्क्रीन से आप दूरी बनाएं, जो नेचर है प्रकृति के साथ आप जो है वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा समय आपका बिताएं, तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आपकी थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आपको करना है। उसके बाद आपको जो नारीत्व ऊर्जा जो है उसको आपको समझना है, जो प्यार आपका है, जो केयरनेस आपका अंदर है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुरुषों में वो दिखाना तो चाहते हैं, उनके अंदर केयर होती है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि वो एनर्जी जो है वहां पर आपका क्या है, वो एनर्जी दबी हुई है। अगर हम यहीं पर कुछ आपकी महिलाओं की बात करें जो आपका फीमेल है, वो आपका क्या है, वो लीडरशिप में आपका आगे होती है क्योंकि उनकी जो ये एनर्जी है, जो आपका शक्ति वाली एनर्जी है, वो आपका सप्रेस थोड़ा सा कम है, लेकिन उनके अंदर जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा होती है, वो बाहर आपका उभर के आती है। तो ये चीजें आपको अपने अगल बगल अपने रिलेशनशिप में हर जगह आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को इसको शेयर करें तो आप शेयर जरूर करें जिसको इसकी जरूरत है। क्या पता आपका एक शेयर उसकी जिंदगी को बदल दे। फिर हम थोड़ा सा आगे और हम चलते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप में ध्यान देना है। अगर आपको जो है वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को वहां पर करना है तो आपको जो है सुरक्षा वाला भाव देना होगा, आपको डायरेक्शन तय करनी होगी, आपको जो है वहां पर स्थिरता दिखानी होगी। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपको जो है विश्वास करना सीखना होगा, आपको जो इमोशनल आपका नर्चरिंग है वो आपको करना है, आपको वहां पर जो है प्रेम व्यक्त करना है, आपका जो है एक्सप्रेशन जो लव है उसको आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये आपका रिलेशनशिप में इस तरीके से आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है। अब यहाँ पर अगर पर्टिकुलर आपके जीवन में कोई परेशानी हो और आप हमसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे। फिर आपको जो है वो ये सोचना है, आपको हमेशा अपने आप से पूछना है कि क्या मैं जरूरत से ज्यादा बाहरी वर्ल्ड में हूं या मैं जरूरत से ज्यादा आपका अंदर ही अंदर रुक गया हूं। ये डेली बेसिस पे आपको जो है अपने आप से पूछना है। आपको इस सिचुएशन में पूछना है कि क्या मुझे अभी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है या बात सुन लेनी है या थोड़ा सा आपका ठहर जाना है। ये डिसीजन आपका है कि आप अपने रिलेशन को सुधारना चाह रहे हैं या जैसा चल रहा है वैसा आप चलाना चाह रहे हैं। ये आपको डेली बेसिस पे अपने आप से पूछना है। अगर आप अभी सिर्फ देने की भूमिका में हैं तो आपको स्वीकार करना भी सीखना होगा। बहुत सारे मैंने हमारे साथी टीचर्स को देखा है, वह लोग क्या है, बस केवल पढ़ाते रहते हैं। अगर आप एक कोच हैं, एक टीचर हैं, आप पढ़ाते रहते हैं लेकिन आपको पैसे मांगने में, फीस देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो एनर्जी इम्बैलेंस है, ऊर्जा जो है वो थोड़ा सा बिगड़ी हुई है। तो वहां पर आपको केवल देने की भूमिका में नहीं आना है, आपको केवल ज्ञान बांटना नहीं है, आपको वो स्वीकार भी करना है। वो आपकी ही मेहनत है, वो आपकी वैल्यू है जिसके लिए स्टूडेंट्स आपको पैसे देंगे, तो आपको स्वीकार करना भी आना चाहिए। फिर यदि आप केवल बहाव वाले में, केवल आप बस फ्लो हुए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको जो है वो लिमिट्स तय करनी है, ये आपको सोचना है। फिर हम लास्ट में यहाँ पर चलेंगे कि आप जो है वो डेली बेसिस पे किस तरीके से कौन कौन सी योगा प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। आप लोग वो अगर अपने अंदर जो अर्धनारीश्वर ऊर्जा है, यिन यांग एनर्जी है, स्त्री पुरुष, पुरुष प्रकृति की जो आपका है संबंधों को अच्छा करना है, तो आप लोगों को जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। आपने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है, आप चाहते हैं कि वो ज्ञान, वो नॉलेज जो हमने सीखी हुई है वो हम आपको दें, तो आप कमेंट में जरूर यहाँ पर लिखिएगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं। तो आप लोगों को जो है अनुलोम विलोम करना है, बाएं नासिका से श्वास लेनी है, फिर दाएं नासिका से श्वास छोड़नी है। इस तरीके से आपको जो है वो पूरा करना है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर समझना है। यह प्राणायाम जो है वो आपकी दोनों नाड़ियों को साफ करता है। आपको सुबह, आपको शाम के टाइम पर ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस आउट कर सकते हैं। वह खुद के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है,
आपको मेडिटेशन में ध्यान में रहकर यह सोचना है कि आपको प्रॉब्लम कहां पर है, किस किस पॉइंट से आपको प्रॉब्लम है, वो मैस्कुलाइन से प्रॉब्लम है कि फेमिनाइन एनर्जी में प्रॉब्लम है। इसके बारे में हम डिटेल में और भी वीडियोस आगे बनाते रहेंगे अगर आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहेगा। और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं अभी से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो में हमारे चैनल में अपना प्यार दिखाया हुआ है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।